बात होगी एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहां पर ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो इसी के प्रेजेंस की वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 पाई बॉन्ड एल्काइन gives addition reaction like एल्कीन। जिस तरह से एल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है उसी तरह से एल्काइन भी एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव होगा और एल्काइन कम रिएक्टिव होता है, यानी एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन। इसमें से कुछ जो ये 2 तरह का रिएक्शन देगा, जो एडिशन रिएक्शन होगा यह एडिशन रिएक्शन 2 तरह का होगा। एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 2 तरह का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये 2 तरह के रिएक्शन हो गए, एक हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो एल्काइन है ये 2 तरह के एडिशन रिएक्शन देते हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, इसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से कुछ रिएक्शंस यहां पर हम लेते हैं और देखते हैं। एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, पहले हम एक एल्काइन लेते हैं और फिर एल्काइन लेने के बाद तो एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, उसमें हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, इसमें एक सिंपल सा रिएक्शन लेता है एडिशन ऑफ
ब्रोमीन Br2, Br2 का एडिशन करवाते हैं। ये देख लीजिएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक सिंपल सा हमने एल्काइन लिया। जैसे ही ब्रोमीन इसके संपर्क में आएगा, ये हमारा ब्रोमीन है, ये नॉन पोलर है। ब्रोमीन वैसे तो नॉन पोलर है, जैसे ही एल्काइन के संपर्क में आएगा ये पोलर हो जाएगा, एक पर पार्शियली प्लस हो जाएगा और दूसरे पर पार्शियली माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया पोलराइज। फिर इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह व्यवहार करेगा और ये जो प्लस है उसको यहां पर अटैक करेगा। यहां से ब्रोमीन माइनस है, ये यहां से ब्रोमीन माइनस के रूप में निकल जाएगा और ये यहां से जुड़ जाएगा, तो ये हो गया CH। तो उसमें होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है इससे जुड़ जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ जाएगा और इससे प्लस बना रहेगा। तो ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH। ये दोनों यहां ब्रोमीन प्लस से जुड़ गए। तो ये तो डिलोकलाइज भी होता रहेगा, तो ये Br प्लस से जुड़ गया। फिर उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये साइक्लिक हमारा इंटरमीडिएट बन गया। फिर दूसरा जस्ट इसके अपोजिट से यहां से Br माइनस अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और फिर ये हमारा बन जाएगा C ट्रांस बनेगा। ये Br यहां, एक Br यहां पर ये, तो ये 1,2 डाइब्रोमो इथीन बन गया। ये ट्रांस प्रोडक्ट बना। ये ट्रांस बन गया हमारा। फिर आप एडिशन कराएंगे तो फिर एक एक ब्रोमीन दोनों से जुड़ जाएगा। अगर फर्दर आप कराएंगे ऐसे ही साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू होगा ये फिर, और 1,1,2,2 जी। टोटल का टोटल जो आपका डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये नॉर्मल आपका प्रोपेन बन गया। तो ये एल्काइन था, ये एल्कीन बन गया और ये एल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन। ये क्या हुआ, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये क्या है, ये है आपका इथाइन। ये इथाइन था, ये आपका ट्रांस इथीन बना और ये आपका ये फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला एडिशन ऑफ ब्रोमीन। जब एडिशन ऑफ ब्रोमीन हो रहा है तो ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरा देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अगर हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे तब उसमें क्या होगा वो आप देखिएगा। तो यहां पर ये चाहे आप यहां पर हमने ये सिमेट्रिकल लिया था, ये हमारा सिमेट्रिकल था। आप चाहे तो यहां अनसिमेट्रिकल ले लें, प्रोपाइन C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये आपकी प्रोपाइन है, ये अनसिमेट्रिकल है ये। तो चाहे तो आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं। दूसरा हम हाइड्रोजन हैलाइड ले रहे हैं, ये तो पहला हमारा हो गया। दूसरा हम ले रहे हैं एडिशन ऑफ, सेकंड होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ेगा तब क्या प्रोडक्ट होगा, ये वाला अनसिमेट्रिकल हम लेंगे। अनसिमेट्रिकल लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है।
तो ये जब हम अनसिमेट्रिकल लेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब मान लीजिए आप HCl ले लिए आप, या HBr ले लिए, तो जो भी आप ले लें, या HX ले लें, सिंपल सा हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हुआ आप HX ले रहे हैं। X आपका क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो यहां पर लेंगे तो HCl अगर ले रहे हैं तो यानी Cl पर पार्शियली माइनस हो जाएगा, H पर पार्शियली प्लस हो जाएगा। और ये जो भी रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी जो पॉजिटिव वाला होगा वो पहले जुड़ेगा। और हम एग्जांपल ले रहे हैं अनसिमेट्रिकल का, ये प्रोपाइन। अब यहां पर प्रोपाइन जब जुड़ना शुरू करेगा तो ये इस पर पार्शियली प्लस है और क्लोरीन पर पार्शियली माइनस है, तो ये यहां से पहले H प्लस वाले को लेगा तो यहां से Cl माइनस वाले के रूप में निकल जाएगा। अब ये अगर यहां पर जुड़ेगा हाइड्रोजन तो प्लस इस पर आएगा, अगर यहां पर जुड़ेगा तो प्लस इस पर आएगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि या तो प्राइमरी कार्बन बनेगा और या तो फिर सेकेंडरी कार्बन बनेगा। तो यहां पर तो हमेशा जो बनेगा वो आपका ये सेकेंडरी वाला ही ज्यादा प्रेफर करेगा, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, तो प्लस यहां पर आ गया और फिर यहां पर क्लोरीन अटैक कर देगा, क्लोरीन माइनस के रूप में है तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2 Cl। फिर दूसरा मॉलिक्यूल आप जोड़ेंगे HCl का, तो वहीं पर जुड़ेगा यहां पर, और क्लोरीन यहां पर जुड़ेगा। अच्छा, एक मार्कोनी का नियम है, इसका मतलब एडिशन मार्कोनी का क्या नियम, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो इस वाले कार्बन पर यहां भी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यहां पर एक है, यहां पर एक भी नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन यहां जुड़ा, तो ये बना। तो यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां एक भी नहीं, तो हाइड्रोजन यहां पर एक क्लोरीन है और दो हाइड्रोजन यहां पर है, तो अगला वाला हाइड्रोजन भी यहीं पर जुड़ेगा। तो मार्कोनी ये जो एडिशन हुआ, ये एडिशन किसके अनुसार हुआ, यह एडिशन टेक्स प्लेस according to Marconi-Cox rule। मार्कोनी-कॉक्स रूल के अनुसार ही ये लेता है, और रूल क्या है कि हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो उस कंडीशंस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो इसलिए उस कंडीशंस में ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा और ये रिएक्शन मार्कोनी के एडिशन के अनुसार होगा। सेम ऐसे ही हम दूसरा ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन करवाते हैं, तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये भी मार्कोनी के नियम के अनुसार होगा। तीसरा लेते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर का एडिशन करेंगे, यही ले लीजिए आप, प्रोपाइन ले लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो वाटर में एक H प्लस होगा और दूसरा OH माइनस होगा, तो H प्लस यहां जुड़ जाएगा, OH यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। अगर HOH अगर यहां से जुड़ता जाएगा ये हो गया आपका
CH3 CH2OH, फिर जोड़ेंगे हम, मार्कोनी के अनुसार जुड़ेगा CH3COH OH CH3। ये देखिए आप, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब एक ही कार्बन से OH OH जुड़ा होता है तो 1,1 डाइयाल बहुत अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होगा। ये जो कंपाउंड बना ये अनस्टेबल होगा। और यहां पे देख लीजिए H प्लस यहां जुड़ेगा, प्लस यहां आएगा, सेकेंडरी बनेगा। तो हमेशा या मार्कोनी के अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इस पे 1 है, इस पे 0 है, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, तो प्लस यहां आएगा तो ये OH यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बना। सेम ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो H प्लस यहां जुड़ेगा और OH यहां जुड़ेगा, तो ये बनेगा। फिर हम कह रहे हैं कि जब एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप लगे होते तो अनस्टेबल होता है, यहां से वाटर निकल जाता है। और वाटर अगर निकलेगा तो देखिए इस तरह से हम दिखा सकते हैं OH OH CH3 CH3, तो ये यहां आ गया तो H प्लस हो गया, ये OH माइनस, तो यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HOH। तो ये हमारा कीटोन बन गया। ये अगर यहीं पर अगर हम लोग, अब आप देखिएगा, अगर मान लेते हैं हम एल्काइन लेते CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसमें वाटर जोड़ेंगे तो ये देखिए, तो जोड़ेंगे तो कहीं भी एक सिमेट्रिकल है तो कहीं भी जोड़ेंगे आप CH2 डबल बॉन्ड CHOH, फिर आप जोड़ेंगे। अच्छा, पहले तो कहीं भी जोड़ देंगे, लेकिन अब यहां जुड़ने के बाद जो वाटर जुड़ेगा तो HOH जब आप जोड़ेंगे तो H प्लस OH माइनस, तो H प्लस यहां जुड़ेगा, OH माइनस यहां जुड़ेगा, तो अगला वाला जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा CH3 CH OH और OH। फिर वही बात, ये अनस्टेबल बनाइए, तो ये यहां से यहां आ जाएगा और यहां से निकल जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा, ये यहां से HOH निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड बन गया ये। तो ये तो एडिशन हुआ। अब इसी तरह से आप HOCl का हाइपोक्लोरस एसिड HOCl का एडिशन करा दीजिए आप, एडिशन आप HOCl, तो यहां पर ये माइनस होता है, ये प्लस होगा जब भी कराएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन नंबर 2 पर, ऑक्सीजन नंबर 3 पर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जहां ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात होगी, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन कम होता है। जब ये आपका हाइपोक्लोरस एसिड की बात करेंगे तो यहां भी एडिशन हम, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो कहीं भी आप एक जगह OH माइनस होगा, एक जगह Cl प्लस होगा, तो आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड OH CHCl, पहला जुड़ा, दूसरा वाला भी OH यहां जुड़ेगा और Cl माइनस यहां जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका वही नियम कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना, OH OH और CH Cl2, तो जैसे ही डाइयाल बना ये यहां से वाटर निकाल देगा, ये बना लेगा हमारा HOH निकल गया, ये बना लिया CHCl2 C डबल बॉन्ड OH, डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, क्या बन गया, डाइक्लोरो एसिटल्डिहाइड।
ये तो एडिशन हो गया। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन क्या होगा, तो हम रिडक्शन की बात कर लेते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये रिडक्शन। तो रिडक्शन देखिएगा, हम तीन आपको बता रहे हैं। एक आप हाइड्रोबोरेशन कर लीजिए, एक आप निकिल के प्रेजेंस में कर लीजिए, और हाइड्रोबोरेशन निकिल, और एक जो है एक आप जो है लिक्विड अमोनिया, मेटल्स और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कर लीजिए। आपको तीन तरह का प्रोडक्ट, और अक्सर ये क्वेश्चन आता भी है। एल्कीन लेते हैं एक हम, CH3CH3। हम बात करें रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन का रिडक्शन होगा तो एल्कीन बनता है, और वो सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, ये हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये जान लीजिएगा कि यदि हम निकिल के प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें सिस एल्कीन मिलेगा। ये सिस एल्कीन देगा, ये सिस एल्कीन। अगर हम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में करेंगे तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगा। लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ट्रांस एल्कीन मिलेगा। लिक्विड अमोनिया और सोडियम, ये देखिएगा सोडियम मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। तो इस कंडीशन में जो एल्कीन मिलेगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो हमें यहां पर ट्रांस एल्कीन मिलेगा। ये बहुत बार आया है ये वाला क्वेश्चन। हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, BH3 और H2, इसमें भी हमें सिस मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगा। सिस एल्कीन। तो इस तरह से रिडक्शन कराते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बार आया हुआ है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो ये आज हम आपसे बात किए हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्काइन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात किए हैं। अगले वीडियो में हम आपसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।